स्मिता होटल। स्मिता होटल के टेरेस पर एक लड़की रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पापा तो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना। अरे आप तो मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड थी ना। आप सिर्फ दौलत के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकती हैं? अनुष्का मासी बोलो, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? अरे आप तो मुझे अपनी बेटी मानती थी ना। दिन भर आपके मुंह से मेरा नाम लेते थकती नहीं थी आप? फिर आप इतने भोले के चेहरे के पीछे इतना गंदा षड्यंत्र रच रही थी और वो धीरे धीरे पीछे हटती गई। वही ठीक उसके सामने एक 48 साल की औरत, जो कि चेहरे से मासूम पर अभी उसके चेहरे पर लालच और घमंड दोनों टपक रहा था। वो अपने सामने खून से लथपथ लड़कियों को देख रही थी, जिसने एक लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, पैरों में हाई हील्स, और वो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। हालांकि वो सिर्फ अभी 23 साल की थी, पर उसके मांग में सिंदूर भरा था। वो अभी एक होटल के टेरेस पर थे, जिसकी वजह से उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके एक तरफ पेट में चाकू लगे होने के कारण खून बह रहा था, पर तब भी उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ पछतावा दिख रहा था। अनुष्का आगे आते हुए बोली, अरे अविका, तुम्हें पता है तुम अभिमन्यु से नफरत करती हो, क्योंकि उसने तुमसे तुम्हारे विरुद्ध शादी की। तुम सिर्फ 18 साल की थी तब तुम्हारी शादी हुई थी। तुमने 5 सालों से उस विचारों को कितना तड़पाया, क्या कुछ नहीं किया था उसने तुम्हें खुश करने के लिए? पर तुमने क्या किया? हमेशा उसे धोखा देती रही, और अभिमन्यु तुम्हारे लिए अपनी जान देने तक को तैयार था, और हुआ भी ऐसा। आज वो अपनी जान भी दे देगा तुम्हारे लिए, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बेचारा दुनिया का सबसे पॉपुलर इंसान अभिमन्यु राय सिंघानिया, बिजनेस इंडस्ट्री का किंग, सिर्फ अपनी पत्नी के प्यार में मरा जाएगा। मैंने तुम्हें कभी उसके प्यार में पड़ने ही नहीं दिया। अरे मुझे तो सिर्फ पैसों से प्यार था। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारे पापा से शादी करने के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी शादी अभिमन्यु राय सिंघानिया से हुई, मेरा लालच और बढ़ गया। करोड़ों की जगह अब अरबों मिले तो कौन भला मना करेगा? फिर मैं तो एक गरीब परिवार की थी, तुम्हारे पापा ने इतना ऊंचा दर्जा दिया, इसमें मेरी गलती तो है नहीं। मुझे तो सिर्फ पैसों से प्यार था, ना कि तुम्हारे बूढ़े बाप से। वहीं अविका ने जैसे ही अनुष्का की सारी बातें सुनी, वो 2 कदम और पीछे हट गई और अपने चेहरे पर हैरानी लिए हकलाते हुए बोली, मतलब आप अभिमन्यु को मरवाने वाली हैं? मासी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? यानी कि आपने मेरे और अभिमन्यु के बीच में दरार पैदा की ना? तो क्या आपका लड़का मुझसे प्यार नहीं करता है? बोलो ना मासी। मतलब मैंने जो सब कुछ पढ़ा था अभिमन्यु की डायरी में, वो सब सच था? यानी कि आपने मेरे साथ धोखा किया, मेरे और अभिमन्यु के बीच 5 सालों तक दूरियां रखवाई, और वो। अनुष्का एक तेजी हंसी हंसते हुए बोली, प्यार? आदित्य तो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। आदित्य बाहर आओ जरा। उसके इतना कहने से ही टेरेस पर आदित्य और उसके साथ एक लड़की आ गई, जो कि दोनों को देखकर ही पता चल रहा था कि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। उन्हें देखकर अविका के आंखों से आंसू आने लगे, और वो बोली, आदित्य तुमने भी मुझे धोखा दिया, यानी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? आदित्य एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तो हनिया से प्यार करता था। मुझे तो मम्मी की वजह से तुम्हें प्यार करना पड़ा, ताकि तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। अभिमन्यु राय सिंघानिया ने सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी, और अब वो दौलत मेरे नाम हो जाएगी, क्योंकि तुम कल रात जिस पेपर पर साइन करो थे, वो पेपर तुम्हारे और अभिमन्यु की डिवोर्स के साथ साथ तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने के भी थे। तुम्हें पता है अभिमन्यु तुम्हारा होटल ताज में इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुमने आज पहली बार उसे खाने के लिए जो बुलाया था। पर अफसोस की बात, तुम अपना खाना अब भगवान घर पर करोगी। और शैतानी हंसी हंसने लगा। अविका जैसे जैसे उन लोगों की बात सुन रही थी, उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो इन 5 सालों में इतनी बेरहमी कैसे हो सकती थी? अभिमन्यु राय सिंघानिया, जिससे दुनिया डरती है, वो अपनी सिर्फ पत्नी का प्यार पाने के लिए 5 सालों से भटक रहा है, और भटकता भी रहेगा, क्योंकि उसके नसीब में उसकी पत्नी का प्यार लिखा ही नहीं था। सानिया बोली, तुम्हें पता है कि अभिमन्यु की ना तो कभी गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई कभी फ्रेंड। हमने तुमसे झूठ बोला कि अभिमन्यु का एक अफेयर चल रहा है, और तुम मान भी गई। इसी कारण तुम उससे पूरे 4 साल दूर रही, और इसी 4 सालों में हमने अपना काम पूरा किया। हमने तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भर दी कि तुम अभिमन्यु का चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। अविका की सांसें उखड़ने लगी थी। वो आज खून के आंसू रोना चाहती थी। उसे आज अपने सामने खड़े तीनों लोगों का असली मकसद पता चल गया था, पर अफसोस की बात, बहुत देर हो चुकी थी। उसने क्या कुछ नहीं किया था अभिमन्यु को नीचे गिराने के लिए, और अभिमन्यु ने हमेशा उसे सर आंखों पर रखा। उसने उसके करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया था, फिर भी अभिमन्यु ने सब कुछ जानबूझकर सहा। उसने अभिमन्यु को इतनी बार थप्पड़ मारा था सिर्फ इसलिए कि उसने उसे धोखे से टच कर लिया था। दुनिया का सबसे पॉपुलर इंसान अभिमन्यु राय सिंघानिया, जिसने आज तक किसी से थप्पड़ नहीं खाया था, उसने अपनी बीवी के लिए वो भी किया, और उसने अपने मुंह से चू तक नहीं की।
अनुष्का, आदित्य और सानिया तीनों अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर शैतानी हंसी हंस रहे थे। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी। हाँ, ये अविका की बात थी। अविका देखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, लंबे घने बाल और फिगर तो ऐसा कि मॉडल भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। अनुष्का, आदित्य और सानिया तीनों अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर शैतानी हंसी हंस रहे थे। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी। हाँ, ये अविका की बात थी। अविका देखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, लंबे घने बाल और फिगर तो ऐसा कि मॉडल भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। अब आगे अविका रोते हुए बोली, तुम लोगों ने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। देखना अभिमन्यु तुम्हें छोड़ेगा नहीं जब उसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे वो जिंदा होगा तभी तो हमें कुछ कर पाएगा, देखना वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा। अविका गुस्से में बोली, मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों को नरक के दर्शन नहीं करवाए तो मेरा नाम भी अविका अभिमन्यु राय सिंघानिया नहीं। सानिया और अनुष्का दोनों आगे आए और शिवी को देखकर बोली, बताओ भला कोई इंसान इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है जबकि उसे पता है कि वो मरने वाला है। चलो एक राज तुम्हें और बताते हैं, जाते जाते तुम इतना तो सुन ही सकती हो। तुम्हें पता है आदित्य मेरा बेटा नहीं है। इनफैक्ट आदित्य और हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। जैसे ही अविका ने अनुष्का की बात सुनी उसे एक और झटका लगा और वो हैरान होकर बोली, मतलब आप सब लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं वापस आऊंगी। वो इतना कह पाई थी कि अनुष्का ने उसे धक्का मार दिया और वो उस होटल के टेरेस से नीचे गिर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे अपनी हार्ड लेस होना याद आ रहा था जो वो अभिमन्यु के साथ करती थी। उसके साथ गलत बर्ताव करना याद आ रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। धम की आवाज से वो एक कार पर गिर गई। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से कार की जितनी भी शीशे थे सब टूटकर चकनाचूर हो गए और कार के चारों टायर कार से अलग हो गए। जैसे ही सारे लोगों ने वहां देखा तो वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। जब किसी ने उसे चेक किया तो सब लोग चिल्लाते हुए बोले, लड़की की सांस चल रही है, ऐसे कोई हॉस्पिटल लेकर जाओ। अविका को जल्दी से पास के हॉस्पिटल ले जाया गया और उसे आईसीयू में भेज दिया गया। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। जैसे ही अभिमन्यु को ये खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो अपने होश खो बैठा था। वो भागते हुए हॉस्पिटल आया तो उसने देखा अविका के पापा अपना सिर पकड़ कर रो रहे थे। जैसे ही अविका के पापा ने अभिमन्यु को देखा वो उसकी तरफ आते हुए बोले, अभिमन्यु देखो ना हमारी अविका को क्या हो गया है, वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहती है, उसे कहो ना कि वो ठीक हो जाए, ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। अभिमन्यु ने उन्हें शांत किया और भारी कदमों से आईसीयू की तरफ बढ़ गया। उसने जब अविका को देखा तो उसका दिल दहल गया। अविका मशीनों से गरी हुई थी। वो लड़की जिसे उसने उसे जान से ज्यादा प्यार किया था, वो अविका जिससे उसकी शादी हुई थी, वो लड़की जिसे वो खोना नहीं चाहता था। इसकी वजह से उसने उसे सिर्फ 18 साल होने तक का इंतजार किया और वो जैसे 18 साल की हुई उससे शादी कर ली ताकि अविका किसी और से शादी ना कर पाए। आज वो लड़की उसके सामने मौत से लड़ रही थी। वो उसके पास गया पर जैसे ही उसका हाथ पकड़ने को हुआ कि उसे याद आया अविका कभी भी उसे खुद को टच करने नहीं देती थी और अगर गलती से भी वो टच कर लेता था तो वो उस जगह को इतना नुकसान पहुंचा देती थी कि कभी कभी उसके शरीर में से खून निकलने लगता था। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, अविका। अविका ने जैसे ही किसी की आवाज सुनी उसने अपनी आंखें खोल दी और अभिमन्यु को देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो अपना हाथ उठाना चाहती थी पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने इशारे से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाने को कहा पर अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पास खड़ी नर्स ने मास्क हटाया और वो वहां से चली गई। अविका गौर से अभिमन्यु को देख रही थी। उसके चेहरे पर उसे डर, घबराहट, चिंता, अपने लिए सब कुछ नजर आ रहा था। वो बोली, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इसके प्लीज मुझे माफ कर दो एंड आई एम सॉरी। मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाई, मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया, हर एक गलती के लिए मुझे माफ कर दो। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ने को हुआ कि वो रुक गया और रोते हुए बोला, नहीं अविका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम मेरी पत्नी हो ना, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। अविका कुछ और कहने को हुई कि पर तब तक पी की आवाज आने लगे, यानी कि अविका उससे बहुत दूर जा चुकी थी। उसकी अविका हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। जैसे ही अभिमन्यु ने अविका की तरफ देखा वो धम से नीचे बैठ गया। उसकी अविका, उसकी पत्नी, उसका प्यार और उसे दूर जा चुकी थी। वो वहां से उठा और हॉस्पिटल के सबसे ऊंचे टेरेस पर पहुंचकर बोला, अविका मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगा, हमने वादा किया था।
ना नहीं, मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्योंकि ये अभिमन्यु राय सिंघानिया सिर्फ तुमसे प्यार करता है। और वो हॉस्पिटल से नीचे कूद गया। जैसे ही अभिमन्यु ने अविका की तरफ देखा वो धम से नीचे बैठ गया। उसकी अविका, उसकी पत्नी, उसका प्यार और उसे दूर जा चुकी थी। वो वहां से उठा और हॉस्पिटल के सबसे ऊंचे टेरेस पर पहुंचकर बोला, अविका, मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगा। हमने वादा किया था ना नहीं, मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्योंकि ये अभिमन्यु राय सिंघानिया सिर्फ तुमसे प्यार करता है। और वो हॉस्पिटल से नीचे कूद गया। अब आगे, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो कि 18 साल की लग रही थी, दिखने में सांवली थी, पर उसका नैन नक्श बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए भगवान जी से बोली, भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए इतने रुपए जोड़े और आपने क्या किया। जिस लड़के से साथ मेरी शादी हो रही थी उसने धोखा देकर सारे रुपए ले लिए। इसलिए मेरे पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। भगवान जी, आपने हमारी ही किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने जब फोन खोल कर देखा तो उसकी सबसे पहली हेडलाइन थी, अभिमन्यु राय सिंघानिया ने अपनी पत्नी के गम की वजह से हॉस्पिटल से कूदकर अपनी जान दे दी। हेडलाइन पढ़कर उसने कहा, मुझे लगता है आप किसी को खुशी नहीं देख सकते हो। ये तो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता था और आपने इसकी भी लाइफ में इतने दुख दे दिए कि बेचारों ने अपनी जान भी दे दिया। आप बहुत बुरे हो और आज मैं भी वही करने जा रही हूँ। आपने मेरी किस्मत में कभी प्यार लिखा ही नहीं। आप बहुत बुरे हो। पता नहीं लोग आपको क्यों इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, जबकि आप तो कभी किसी को खुशी में देखना ही नहीं चाहते। और वो गुस्से में उठी और उसने अपनी स्कूटी निकाली और तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ दी। वो खुद से बोली, मैं क्या करूंगी जीकर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे पापा को बताऊंगी। मैं तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई हूँ कि मैं उनका सहारा बन सकूं। मुझे अब इस दुनिया में रहना ही नहीं है। पापा को मेरी टेंशन थी ना कि लड़की की शादी के लिए रुपए जोड़ने होंगे। अब मैं ही नहीं रहूंगी तो पापा को कोई टेंशन ही नहीं होगी। हाँ, ये सही रहेगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ। मम्मी पापा, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और उसने अपनी स्कूटी की रफ्तार और बढ़ा दी। वो सोच में इतनी डूब चुकी थी कि उसे आगे आता हुआ ट्रक भी नहीं दिखा और उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। पूरे रोड पर उसकी चीख गूंज गई। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। उस लड़की की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और वही मर गई। अविका मैडम उठिए, सर आपका नीचे नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। अविका मैडम उठिए। एक मेड जो कि करीब 55 साल की होगी अविका को उठाने उसके रूम में आई थी। जब अविका नहीं उठी तो वो मेड वहां से कॉफी रखकर चली गई। अचानक अविका के सिर में तेज दर्द हुआ और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसने अपने चारों तरफ देखा तो वो बहुत घबरा गई और खुद से ही बोली, मानसी तू यहाँ क्या कर रही है। तेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, तू तो मर चुकी थी ना। उसने अपने हाथ को जोर से पिच किया, पर जैसे ही उसकी अपने हाथ पर नजर गई वो और घबरा गई। वो पूरे रूम को देखते हुए बोली, ये रूम तो महल जैसा लग रहा है। मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वो घबराकर बेड से उठ गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। करीब 1.5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके सामने एक 45 साल का आदमी खड़ा हुआ था जो कि देखने में काफी प्रोफेसर लग रहा था। वो अविका को देखते हुए बोला, अविका बेटा आपको क्या हो गया था। आप अचानक बेहोश कैसे हो गई थी। वही मानसी अपने मन में बोली, ओए ये अंकल कौन है और ये मुझे अविका क्यों कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो लड़की कौन थी जिसके जिसके अंदर मैं हूँ। क्या मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों में अविका के साथ जो जो हुआ सारा फ्लैशबैक घूम गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने जब दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने देखा एक सफेद कलर की आत्मा जो कि अविका थी। हैरानी की बात यह थी वो धुंधली दिख रही थी। उसे देखकर मानसी की चीख निकल गई। वही उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो कि अविका के पापा थे, वो घबराते हुए अविका के पास आए और बोले, बेटा क्या हो गया है तुम्हें, सुबह सुबह ऐसी बिहेव क्यों कर रही हो। मानसी उनकी तरफ देखकर बोली, मुझे अभी आराम करना है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और वो बेड पर लेट गई। अविका के पापा ने हाँ में सिर हिलाया और वो सारे लोग उसके रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मानसी ने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो देखा वो आत्मा अभी भी उसके सामने खड़ी हुई थी। मानसी उसे देखकर हकलाते हुए बोली, कौन कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये शरीर भी मेरा नहीं है और तुम इस शरीर की जैसी क्यों देख रही हो और तुम इतनी धुंधली क्यों हो।
उनके जाने के बाद मानसी ने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो देखा वो आत्मा अभी भी उसके सामने खड़ी हुई थी। मानसी उसे देखकर हकलाते हुए बोली, कौन कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये शरीर भी मेरा नहीं है और तुम इस शरीर की जैसी क्यों देख रही हो और तुम इतनी धुंधली क्यों हो? अब आगे। उसके सामने अविका की आत्मा थी। वो आत्मा उसके पास आते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती हूँ। जिसके शरीर के अंदर तुम हो वो मेरा शरीर है और मेरा नाम अविका है। मैं मर चुकी हूँ पर मेरी आत्मा आधी तुम्हारे शरीर के अंदर है और आधी मेरे पास है, इसलिए मैं धुंधली दिख रही हूँ। तुम्हारे पास मेरी सारी याददाश्त है, तुम ही मेरा बदला लेना है। तुम्हें उन सब लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है। बोलो तुम करोगे ऐसा, और तुम्हारे कदम कदम पर अभिमन्यु तुम्हारे साथ होगा, जो कि तुम्हारा पति होगा। मानसी हैरान होकर बोली, मेरा पति? पर मैं तो बहुत छोटी हूं ना। अविका बोली, तुम 5 साल पीछे जा चुकी हो, यानी कि मेरे शरीर के अंदर तुम हो। वो लड़की अभी 18 साल की है, यानी कि तुम एक 18 साल की लड़की बन चुकी हो और तुम्हारी 15 दिन पहले ही अभिमन्यु राय सिंघानिया के साथ शादी हुई है। मेरे हिसाब से मेरी बर्बादी की कहानी यहीं से शुरू हुई थी और तुम जब भी आंखें बंद करोगी तुम्हें आगे 5 सालों का सब कुछ दिख जाएगा। इसलिए हर कदम कदम पर तुम्हें खतरा होगा, तुम्हारी दुश्मन हर तरफ होंगे, कुछ तुम्हारे सामने होंगे और तुम तब भी उन्हें नहीं पहचान पाओगे। पर जब भी तुम्हें कोई डाउट हो अपनी आंखें बंद करना, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करोगी तुम्हें सिर्फ मेरी ही बुराई दिखेगी। शायद तुम मुझे हार्टलेस लड़की भी कहो, पर नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे अभिमन्यु को इतना प्यार देना कि कभी वो प्यार के लिए नहीं तरसे। उसने मुझे बेहद प्यार दिया पर मैंने उसे बदले में सिर्फ नफरत दी है। याद रखना मानसी, तुम्हें मेरा बदला लेना है, तुम्हें अभिमन्यु राय सिंघानिया से प्यार करना है, बेहद प्यार, इतना कि जितना किसी ने किसी से नहीं किया होगा। मेरे पापा को उस बूढ़ी औरत और उसके वो खिलवाड़ लोगों से बचाना है। बोलो करोगी ना तुम ऐसा? मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे अविका के साथ जो जो हुआ टेरेस पर वो सब कुछ याद आने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, हाँ मैं करूंगी, मुझे पता है जब अपनों को दुख होता है तो कैसा लगता है। मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मैं अभिमन्यु राय सिंघानिया को उतना ही प्यार करूंगी जितना तुम करना चाहती थी। उससे दुगना प्यार दूंगी मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं उसकी अविका नहीं हूँ। ये वादा रहा मेरा। मैं तुम्हारे पापा को बुरे लोगों से बचा लूंगी। उसकी बात सुनकर अविका की आत्मा, जो कि अभी धुंधली थी, और वो धीरे धीरे गायब हो गई और पता नहीं कब उसकी आत्मा धुआं बनकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मानसी अचानक ही बेहोश हो गई और उसके अंदर जो अभी आधी आत्मा अविका की थी वो भी निकलकर धुआं बनकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। 2-3 घंटे बाद जब वो फिर से उठी और शीशे के सामने खड़ी हो गई, उसकी नजर के सामने एक खूबसूरत 18 साल की नाजुक लड़की खड़ी थी। मानसी अपने हाथ पैर देखकर बोली, सच में तुम कितनी सुंदर थी, पर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे याद आया कि आज उसकी शादी को 15 दिन हो चुके हैं और वो सिर्फ अभिमन्यु के घर एक दिन ही रुकी है। उसके बाद उसने ना तो इन 15 दिनों में ना तो अभिमन्यु से कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही उसके घर वालों से। अभिमन्यु जब भी इन 15 दिनों में उसे कॉल करता वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती और फोन स्विच ऑफ कर कर फेंक देती। मानसी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से ही बोली, यहाँ से स्टार्ट होगी मेरी प्रेम कहानी, इसे मैं खुद लिखूंगी, ना तो इसमें कभी गुस्सा होगा ना कभी नफरत होगी, और यहीं से शुरू होगी अनुष्का आदित्य और उसकी बेओसो कॉल प्रेमिका की बर्बादी। आ रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने। तुमने उस अविका को अपनी उंगलियों पर नचाया था ना, तुमने अविका का ब्रेन वॉश किया था ना। अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ तुम्हें भी नहीं पता होगा। जिस अविका के सामने तुम सब लोग ये सब भोला भाला चेहरा बनाकर रखते थे ना, वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, आज से मानसी मर चुकी है और वो आज से मान की नहीं, अविका अभिमन्यु राय सिंघानिया है। मिसेज अविका अभिमन्यु राय सिंघानिया है। वो वहां से बाथरूम में चली गई और शावर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, पर अब पछताने से क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ देर बाद अविका तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा अनुष्का उसके पापा के साथ बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। उसने जैसे ही अविका को देखा वो अपनी शैतानी मुस्कुराहट, जो कि अभी बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा आओ आओ, तुम्हारे पापा कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें इतना लेट नहीं सोना चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं।
अविका झूठी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं मेरे पापा ने, आप चिंता मत करो। अब मेरी नई नई शादी हुई है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ना, आप चिंता मत करो। वैसे भी मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। क्यों पापा? और पापा के पास वाली सीट पर बैठ गई। पापा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मेरी गुड़िया, मेरी अविका किसी से कम थोड़ी ना है। ऐसे ही वो अविका सिंह से अविका अभिमन्यु राय सिंघानिया थोड़ी ना बन गई। अविका ने एक जहरीली मुस्कान अनुष्का को पास की। अनुष्का को आज अविका के चेहरे पर कुछ अलग जुनून सा नजर आ रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इस बात को टाल दिया कि तभी वहां आदित्य आया और बोला, हे अविका कैसी हो? हेलो अंकल। अविका के पापा राजवीर जी बोले, हेलो आदित्य बेटा कैसे हो? और ये क्या बात हुई भला, तुम्हारी मम्मा तुमसे पहले आ गई और तुम अब आ रहे हो? आदित्य बैठते हुए बोला, सॉरी अंकल, मैं जरा फोन कॉल पर व्यस्त हो गया था। और वो अविका की तरफ देखकर बोला, कैसी हो? आदित्य बैठते हुए बोला, सॉरी अंकल, मैं जरा फोन कॉल पर व्यस्त हो गया था। और वो अविका की तरफ देखकर बोला, कैसी हो? अब आगे। अविका उसकी तरफ मुंह बनाती हुई बोली, तुम्हारे सामने बैठी हूं तो जाहिर सी बात है ठीक ही हूं। आदित्य को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, पर फिर भी अपने उस दांत दिखा दिया और हंसते हुए बोला, अविका तुम बड़ा मजाक करने लगी हो आजकल। अविका हंसते हुए बोली, वो क्या है ना कि आजकल मुझे थोड़ा मजाक करना पड़ता है, वरना लोगों की जिंदगी में नर्क कैसे बनाऊंगी। और अपने पापा की तरफ देखकर बोली, अच्छा पापा मुझे ना अभी जरूरी काम है तो मैं शाम को मिलती हूँ, ठीक है? और उनके गले मिलकर वहां से चली गई। आदित्य और अनुष्का को अविका में आए हुए बदलाव समझ में नहीं आ रहा था। अनुष्का ने आदित्य की तरफ इशारा किया तो आदित्य ने भी अपने कंधे उचका दिए। वही राजवीर जी बोले, अच्छा तो मुझे लगता है तुम लोगों को भी अभी जाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। अनुष्का ने झूठी मुस्कान पास की और हाँ में सिर हिलाकर दोनों वहां से चले गए। अविका के पापा राजवीर सिंह एशिया के टॉप 10 डॉक्टरों में से एक थे। उनके इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल थे। लोग उन्हें देवता कहकर बुलाते थे क्योंकि उन्होंने कितने की जिंदगी दोबारा दी थी। राजवीर सिंह की पत्नी जब अविका 3 साल की थी तभी खत्म हो गई थी और राजवीर जी ने अपनी बेटी का ख्याल अपने हाथों से रखा था। हालांकि अविका जब 17 साल की थी तो उसकी मुलाकात अनुष्का से हुई और उन्हें अनुष्का पसंद भी आने लगी। पर जब तक उनकी बेटी हाँ नहीं कर देती है, वो अनुष्का से शादी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी बेटी थी। इतने सालों से उन्होंने इसीलिए तो शादी नहीं की थी ताकि उनका प्यार उनकी बेटी के लिए बट ना पाए। वही अभिमन्यु राय सिंघानिया पूरे वर्ल्ड में जाना माना बिजनेसमैन था। 26 की उम्र में ही वो पूरी बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह था। लोग उसके नाम से ही काम जाया करते थे। पर वही अभिमन्यु राय सिंघानिया सिर्फ अपनी अविका को जान से ज्यादा प्यार करता था। उसे एक खरोच भी उसे लगना बर्दाश्त नहीं थी। उसने जब से शिवी को देखा था वो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ गया था। वो उसे इतना प्यार करता था कि उसे इतना डर सताने लगा। जब अविका 18 साल की हुई उसने उसकी बिना राय से शादी कर ली और राजवीर सिंह ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें भी लगा कि अभिमन्यु उनकी बेटी का उनसे भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा। अभिमन्यु और अविका की शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे पर अविका ने अभी तक ना तो निखिल से बात की थी और ना ही वो कभी उसके घर जाना चाहती थी। इसकी वजह से उसके पापा थोड़े निराश भी हो गए, लेकिन वो अपनी बेटी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। आखिर वो उनकी इकलौती औलाद थी, सिंह परिवार की इकलौती बारिश थी। सब कुछ उसी का तो था तो वो कैसे अपनी आंखों का तारा को दर्द दे सकते थे। वही अविका कार में बैठकर बोली, कैसा खेल खेलते हो भगवान जी, एक तो मुझे 5 साल पीछे पहुंचा दिया और जब मेरी आंखें भी खुली तो क्या 15 दिन पहले लिखो सकते थे? अरे 15 दिन पहले ही तो 18 साल की हुई थी पर उसे तो इतना बड़ा गिफ्ट मिला कि उसके जन्मदिन वाले दिन ही उसकी शादी हो गई। हालांकि अभी उसके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं था, पर उसे गाड़ी चलानी आती थी क्योंकि वो अब अविका थी। वो अविका जिसने अपनी जिंदगी 23 साल तक जी। हालांकि वो 5 साल पीछे आ चुकी थी, पर उसके अंदर एक 23 साल की अविका का एक्सपीरियंस था और 18 साल की मानसी की आत्मा कुल मिलाकर उसके पास इतना एक्सपीरियंस था जितना कि एक 41 साल के इंसान के पास होता है। वो गाड़ी चलाते हुए एक कैफे के पास रुकी। उसने अपना फोन निकाला तो उसे उसका पासवर्ड ही नहीं पता था। वो आईफोन देखकर बोली, ये अविका आईफोन चलाती थी, यार मुझे तो इसे चलाना भी नहीं आता है। उसने आंखें बंद की तो उसे अविका का डाला हुआ पासवर्ड याद आ गया। उसने जल्दी से फोन में पासवर्ड डाला तो फोन खुल गया। उसने एक नंबर टाइप किया और नंबर मिला दिया। उधर से एक लड़की की आवाज आई, हेलो अविका कैसी हो तुम और आज इस नाचीज को कैसे याद कर लिया?
अविका का मुंह बनाते हुए बोली, कौन सी चीज? उधर से लड़की की आवाज आई, अरे यार ये बताओ कि मुझे कैसे याद किया। अविका बोली, मुझे तुझसे मिलना है, अभी कैफे आ जाओ। इतना कहकर उसने एक लोकेशन सेंड की और फोन काट दिया। कुछ देर बाद उस कैफे के सामने एक कार आकर रुकी और एक 17 से 18 साल की लड़की अपने हाथों में चाबी घुमाते हुए कैफे के अंदर आई। उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और फिर जैसे ही उसने अविका को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई और वो अविका के पास जाकर बोली, क्या हुआ अविका, और तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अविका उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करती हुए बोली, तुम अभी 18 साल की हुई हो और तुम अभी से कार चलाने लगी। वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी राय के लिए बता दूं, तुम भी मेरी ही उम्र की हो और तुम भी कार चलाकर यहाँ लाए हो। मैं तुम्हारी कार देख ली थी। उसकी बात सुनकर अविका कुछ नहीं बोली। सामने वाली लड़की बोली, अच्छा अब मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अविका ने अपने सामने लड़की को देखा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। तनुजा अविका की चाइल्डहुड फ्रेंड, ये अनिका का साथ बचपन से देती आई थी और जब अविका ने अपनी आंखें बंद की तो उसे पता चला कि तनुजा ने उसका साथ हमेशा दिया था, चाहे उसने गलत किया या फिर सही। तनुजा अविका को हिलाते हुए बोली, अरे यार कहाँ खो गई तू? मुझे यहाँ बुलाकर क्या सोने आई है यहाँ पर? तनुजा अविका को हिलाते हुए बोली, अरे यार कहाँ खो गई तू? मुझे यहाँ बुलाकर क्या सोने आई है यहाँ पर? अब आगे। अविका बोली, क्या तुम मेरे साथ बरेली चलोगी? हम दोनों 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे, बोलो चलोगी? तनुजा अविका को गौर से देखने लगी और बोली, क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे अचानक बरेली जाने की बात कर रहे हो? क्या तुम अब भी आदित्य को पसंद करती हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अभिमन्यु जीजू तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें एक बार भी समझ क्यों नहीं आता है कि वो नालायक आदित्य के प्यार में पड़ी हो? अविका गुस्से में बोली, मैं उस आदित्य से प्यार नहीं करती हूँ और मैं तुम्हें बाकी बातें बाद में बताऊंगी। फिलहाल हमें घर जाना चाहिए, शाम के टाइम अपने लोग बरेली चलेंगे। तनुजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू उस आदित्य के साथ क्या करना है और क्या नहीं। मुझे इतना पता है कि अभिमन्यु जीजू तुझे बहुत पसंद करते हैं और तुझे उन्हें एक मौका देना चाहिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल सुबह को मिलती हूँ एयरपोर्ट पर। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई। शाम के टाइम अविका वापस सिंह विला आ गई तो उसने देखा उसके पापा अभी तक नहीं आए हैं। उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु से कैसे बात करे। उसने अपना फोन निकाला और अभिमन्यु के बारे में सर्च करने लगी, पर अभिमन्यु की तो जानकारी उसके हाथ ही नहीं लगी। यूट्यूब पर भी बस इतना बता रहे थे कि अभिमन्यु राय सिंघानिया वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस टाइकून है और 15 दिन पहले उसकी शादी हो चुकी है। ये खबर पूरी न्यूज चैनल में आग की तरह फैली हुई थी। अविका ने अपना पूरा फोन छान मारा पर उसे अभिमन्यु का नंबर नहीं मिला। उसने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया और बोली, ओह गॉड मानसी, अब तू क्या करेगी? ये अविका के पास तो अपने पति का ही नंबर नहीं था। तभी उसके दिल से एक आवाज आई, शांत हो जाओ मानसी, सब कुछ अच्छा होगा। मानसी भगवान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, ये कैसा खेल खेलते हो आप? बताओ तो भला, एक शरीर के अंदर दूसरे की आत्मा को भेज दिया। मेरा पुनर्जन्म हुआ है और इस पुनर्जन्म को मैं व्यस्त नहीं जाने दूंगी। अविका ने अपने पापा राजवीर के साथ रात का डिनर किया और अपने कमरे में सोने चली गई। पूरे दिन से परेशान रहने के बाद एक तो वो अविका के शरीर के अंदर थी, इसकी वजह से उसके सिर में भी दर्द होने लगा था। अभी उसे फिलहाल सोने की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो बेड पर लेटे ही सो गई। सुबह उसकी आंख खुली, उसने देखा 9 बजे बज चुके हैं, यानी कि राजवीर जी अपने ऑफिस जा चुके हैं। वो उठी और फ्रेश हुई, नीचे आकर उसने नाश्ता किया और वापस अपने रूम में आकर अपना सामान पैक किया और वो अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल जाकर वो डायरेक्ट अपने पापा के ऑफिस में पहुंची और बोली, पापा मुझे आपकी परमिशन चाहिए, मुझे ना अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? पापा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल जा सकती हो, पर अपना ध्यान रखना। अविका उनकी बात सुनकर हाँ बोली और राजवीर जी के गले लग गई और बोली, अपना ख्याल रखना और अनुष्का मासी से दूर रहना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राजवीर जी हैरान होकर बोले, बेटा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तो वो बहुत पसंद थी ना। तुम तो मासी मासी कैसे नहीं थकती थी, और वो भी तुम्हें कितना प्यार करती है। अविका मुंह बनाते हुए बोली, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप थोड़ा उनसे दूरी बनाकर रखना, समझे आप? राजवीर जी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, जैसी मेरी बेटी की आज्ञा। अविका वहां से अपना सामान लेकर चली गई।
वो गाड़ी में बैठी और उसने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट के लिए दौड़ा दी। वो गाड़ी चलाते हुए बोली, अरे यार, मैं तो भूल ही गई कि तनुजा को भी तो बुलाया था मैंने। उसने जल्दी से तनुजा को फोन किया और कहा, कहाँ हो तुम? तनुजा अविका पर गुस्सा करते हुए बोली, मैं तुम्हारा 8 बजे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही हूँ और जब मैंने तुम्हारा फोन मिलाया तो तुमने फोन भी नहीं उठाया। यार, ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम कब तक पहुंचोगी? अविका बोली, शांत हो जा यार, वह आज में था, थोड़ा लेट हो गई, बट मैं 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और फोन काट दिया। वही सिंघानिया विला में, मुंबई। वहां का माहौल अभी बहुत गर्म बना हुआ था। अभिमन्यु की मां अभिमन्यु को देखकर बोली, तुम कैसे उस लड़की से शादी कर सकते हो जो तुम्हें चाहती तक नहीं है? बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैंने कितने सपने देखे थे तुम्हारे लिए, पर तुमने क्या किया? तुमने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो तुमसे सिर्फ नफरत करती है। देखना, एक दिन तुम उस लड़की के खातिर मारे जाओगे। अभिमन्यु अपनी मां पर चिल्लाते हुए बोला, बस मां, बहुत हुआ, मैं अविका से बहुत प्यार करता हूं और वो मेरी पत्नी है, समझे आप? आगे से मुझे उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आता हूँ। और वो वहां से चला गया। वो अपने मन में बोला, मैं अविका को बहुत प्यार करता हूँ और अब वो मेरी पत्नी है। भले ही वो मुझसे दूर है, पर वो हमेशा मेरी पत्नी ही रहेगी। वो मेरा प्यार है और हमेशा वो मेरा प्यार रहेगी। अभिमन्यु कार में बैठ गए और बोला, चलो। उसकी बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड अपनी अपनी कार में बैठ गए और सारी कारें वहां से चली गई। वही अविका की कार दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची और वो वहां से अंदर चली गई। तभी सामने से तनुजा आते हुए बोली, चलो जल्दी। अविका बोली, क्या हुआ है, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तनुजा मुंह बनाते हुए बोली, बिकॉज प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। कुछ देर में वो दोनों प्लेन में बैठ गई और दोनों ने अपना फोन एयरप्लेन मोड पर कर दिया। अविका ने अपना फोन अपने में डाल दिया और प्लेन उड़न भरने लगा और कुछ देर बाद वो लोग आसमान में थे। उधर अभिमन्यु ने अविका का फोटो पर अपना हाथ रख कर कहा, पता है अविका, मैं तुम्हारा फोटो देखकर ही महसूस कर लेता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा मेरे पास रहोगी। पर जब मैं तुम्हें फोन करता हूँ और तुम फोन नहीं उठाती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें फोन करता हूँ कि शायद तुम्हारी वो प्यारी सी आवाज मुझे सुनने को मिल जाए। लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं और देखना, आज भी नहीं होगा। उसने अपना फोन उठाया और माय वाइफ वाली नंबर पर कॉल किया, पर कॉल किसी ने नहीं उठाया। वो बहुत उदास हो गया और फोटो देखकर बोला, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, पता नहीं तुम कब मेरे प्यार को समझ पाओगी। और फिर अपना काम करने लगा। लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं और देखना, आज भी नहीं होगा। उसने अपना फोन उठाया और माय वाइफ वाली नंबर पर कॉल किया, पर कॉल किसी ने नहीं उठाया। वो बहुत उदास हो गया और फोटो देखकर बोला, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, पता नहीं तुम कब मेरे प्यार को समझ पाओगी। और फिर अपना काम करने लगा। अब आगे। लगभग 1.5 घंटे बाद उसकी फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। अविका और तनुजा फ्लाइट से उतरी और उन दोनों ने एक टैक्सी बुक की और वहां से होटल के लिए चली गई। अविका ने पहले ही 2 रूम बुक कर दिए थे। वो दोनों होटल पहुंची और अपने अपने रूम में चली गई। अविका ने जैसे ही अपना फोन देखा तो उसमें किसी अननोन नंबर से फोन आया हुआ था। अविका ने बिना कुछ सोचे समझे उस नंबर पर फोन मिला दिया। अभिमन्यु, जो अभी अपनी मीटिंग में व्यस्त था, उसने जैसे ही अपने फोन में अनिका का नंबर से फोन आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो साथ में थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि ये पहली बार था जब अविका की तरफ से फोन आ रहा था। उसने सारे लोगों की तरफ देखकर कहा, मीटिंग खत्म, और वहां से फोन उठाकर चला गया। उसने जल्दी से फोन उठाया और बड़े प्यार से बोला, कैसी हो तुम? अविका, जो फोन को कान पर लगाकर अपने कपड़े निकाल रही थी, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद की और एक झटके से अपनी आंखें खोलकर बोली, अभिमन्यु। वही जैसे ही अभिमन्यु ने अनिका के मुंह से अपना नाम सुना, वो बहुत खुश हो गया। अविका की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे और क्या नहीं। उसने अपनी एक बार फिर से आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अभिमन्यु बोला, मैं भी ठीक हूँ। अविका बोली, क्या आपने नाश्ता कर लिया? अभिमन्यु ने कहा, नहीं, वो मीटिंग में बिजी था। अविका ने अपने कपड़े बेड पर रख दिए और फोन काट दिया। वहीं अभिमन्यु, जो बहुत खुश हूं लग रहा था, उसने जैसे ही अपने फोन को देखा तो वो फिर से उदास हो गया। पर वो आज खुश था क्योंकि आज अनिका ने पहली बार उससे इतनी देर तक बात की थी। भले ही उनकी ज्यादा बात नहीं हुई थी कि तभी उसने देखा कि उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आ रहा है। वो चेयर पर बैठ गया और वीडियो कॉल उठा लिया। अनिका ने पहली बार अभिमन्यु को देखा था। वो तो उसे देखते ही रह गई। सच में अभिमन्यु किसी मॉडल से कम नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद करके खोला और एक गहरी सांस लेकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली,
आपने नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक? अभिमन्यु जो बहुत ध्यान से अविका को देख रहा था और उसकी नजर उसके पीछे बैकग्राउंड पर भी गई, तो समझ गया कि जरूर अविका अभी घर पर नहीं है, पर उसने कुछ नहीं पूछा और वो अविका को देखने लगा। वही अविका को भी समझ गई कि अभिमन्यु उससे कुछ पूछना चाहता है, तो वो उससे देखकर बोली, वो मैं अभी बरेली आई हुई हूँ ना, इसकी वजह से आपने जब मुझे फोन किया था तो मेरा फोन साइलेंट था, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाई क्योंकि मैं प्लेन में थी। अभिमन्यु बोला, ओ अच्छा। अविका ने कहा, अच्छा आप पहले नाश्ता करना, उसके बाद ही कोई भी मीटिंग अटेंड करना, हम बाद में बात करेंगे। उसने बाय कहकर फोन काट दिया। अभिमन्यु ने अपना फोन टेबल पर रख दिया और अपना सिर सीट पर रखकर आंखें बंद कर ली, तो उसके आंखों के सामने अविका का चेहरा आ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपने पीए से कहकर अपना नाश्ता मंगवाया। वही पीए आज बहुत हैरान था क्योंकि अभिमन्यु हमेशा दोपहर का लंच करने के बाद कभी खाना नहीं खाता था। इसकी वजह से उसकी पीए को भी उसकी बहुत फिक्र रहती थी, लेकिन आज अभिमन्यु नाश्ता करने के लिए मंगवा रहा था, इसलिए वो भी खुशी खुशी चला गया और नाश्ता ले आया। अभिमन्यु ने नाश्ता किया और वहां से अपनी मीटिंग करने चला गया। आज उसके चेहरे पर उसकी मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी और वही सारे एम्प्लॉय अपने बॉस को मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत खुश है क्योंकि आज पहली बार उनके बॉस मुस्कुरा रहे थे। अविका तनुजा के रूम में गई तो उसने देखा तनुजा बेड पर सो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे पता चला कि तनेजा को अपनी नींद बहुत प्यारी है। वो उसके पास जाकर बोली, तनुजा क्या तुम मेरे साथ अभी घूमने चलोगी? उसे पता था कि तनुजा उसे मना कर देगी और हुआ भी ऐसा। तनुजा बोली, नहीं यार तुझे जाना है तो तू जा, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दे। अविका बोली, देख ले फिर मुझसे मत कहना कि मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं शाम तक आ पाऊंगी। तनुजा बोली, मुझे सोने दे और फिर से सो गई। अविका ने उसे देखकर सिर हिलाया और वहां से ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। जब उसने अपने घर को देखा तो वो बहुत भावुक हो गई। भले ही वो 5 साल पीछे चली गई हो, लेकिन उसने तो अपने जिंदगी के 18 साल यही बिताए थे। वो कैसे अपने परिवार को भूल सकती थी। शिवी ने अपने सामने छोटा सा घर देखा जो कि काफी अच्छे से बना हुआ था। हालांकि वो सिर्फ 100 गज में था। उसमें 2 कमरे, एक बैठक बरामदा, लेटरिन, बाथरूम, छोटी सी किचन, जो कि एक छोटे से परिवार के लिए बहुत अच्छा था। अविका ने दरवाजे पर जाकर डोरबेल बजाई तो मानसी की छोटी बहन ने दरवाजा खोला। वो अविका को देखकर हैरान होकर बोली, जी आप कौन? अविका ने जैसे ही अपनी बहन को देखा, उसके अंदर की मानसी की आत्मा रो पड़ी और वो अपनी बहन की तरफ देखकर बोली, विंडो तुम इतनी छोटी कैसे हो गई? मानसी की छोटी बहन आराध्या, जिसकी उम्र यही कोई 11 होगी, उसने जैसे ही विंडो उसके मुंह से नाम सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, ये नाम तो सिर्फ मुझे मानसी दीदी कहती थी। और फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, और छोटी से क्या मतलब, मैं भी 11 साल की हुई हूँ, लेकिन आप कौन हैं? अविका आराध्या की बात सुनकर मन में बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब ये 5 साल छोटी हो गई है, और अब तो ये 16 साल की आराध्या नहीं 11 साल की आराध्या हो गई है। अविका बोली, हाय मैं मानसी की फ्रेंड की बहन हूँ। वो बताया था ना मैंने कल की मानसी की लॉटरी लगी थी, क्या तुम्हारे पापा के बैंक अकाउंट में रुपए आए? छोटी सी आराध्या खुश होते हुए बोली, हाँ हमें नहीं पता था कि हमारी दीदी की किस्मत इतनी अच्छी होगी, पर देखो ना, उन्हीं के नाम से आए हुए पैसे खर्च करने के लिए आज वो खुद ही नहीं है। आराध्या दरवाजा खोलकर बोली, आइए ना दीदी, अंदर आइए। छोटी सी आराध्या खुश होते हुए बोली, हाँ हमें नहीं पता था कि हमारी दीदी की किस्मत इतनी अच्छी होगी, पर देखो ना, उन्हीं के नाम से आए हुए पैसे खर्च करने के लिए आज वो खुद ही नहीं है। आराध्या दरवाजा खोलकर बोली, आइए ना दीदी, अंदर आइए। अब आगे। अविका अंदर आई तो उसने देखा उसकी माँ खाना खाने के लिए बार बार मना कर रही थी और उसके पापा उसे बार बार खाना खिलाने के लिए मना रहे थे। उसने अपनी नजर दौड़ाई तो देखा कि सामने दीवार पर 13 साल की मानसी की फोटो पर फूलों का हार डला हुआ था। वो उनके पास गई और बोली, आंटी आप खाना खा लीजिए। जैसे ही जानकी की माँ ने अविका के मुंह से आंटी सुना, उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे मानसी उनके बेहद पास है। उन्होंने अविका को एकटक देखते हुए कहा, कौन हो बेटा तुम? अविका मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आंटी, मैं हूँ अविका, मानसी की फ्रेंड की बड़ी बहन। अविका ने चम्मच से खाना लिया और अपनी माँ को खिलाने के लिए मुंह खोलने का इशारा किया। पता नहीं उन्हें भी क्या सूझा और उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। सारे लोगों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अविका ने उन्हें खाना खिलाया और उनकी दवा दे दी, फिर उन्हें रूम में छोड़कर बोली, आप थोड़ा आराम कीजिए, वरना देखना आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाएंगे और पापा आपको प्यार भी नहीं करेंगे।
उसके मुंह से सुनकर बात मानसी की मां की आंखों में आंसू आ गए। अविका उनके आंसू साफ करती हुई बोली, रोते हुए आप अच्छी नहीं लगती हो, किसी ने बताया नहीं आपको? मानसी की मामी सविता जी बोली, हाँ मेरी मानसी कहती थी पता है तुम पास हो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मानसी मेरे पास है। बेटा क्या तुम मानसी के काफी क्लोज ही थी? अविका ने जैसे ही उनकी बात सुनी वो बहुत ही फनी स्टाइल में बोली, हाँ हाँ आंटी मैं मानसी से भले ही बड़ी थी लेकिन वो मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए वो मेरी भी छोटी फ्रेंड हुई। जानकी के पापा रमेश जी बोले, बेटा तुम कहाँ से आए हो मेरा मतलब कहाँ रहती हो? अविका हंसते हुए बोली, अंकल आप मुझे अविका कहिए मेरा नाम अविका है और हाँ मैं दिल्ली से आई हूँ। रमेश जी हैरान होकर बोले, इतनी दूर से तुम अकेले यहाँ आए हो? अविका बोली, हाँ क्योंकि अब तो मेरी आदत सी हो गई है अकेले आने जाने की, मेरे पापा ने मुझे बहुत बहादुर बनाया है। रमेश जी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोले, बेटा तुम बिल्कुल हमारी मानसी तरह हो। दोपहर को तनुजा ने अविका को फोन किया तो अविका ने तनुजा को कह दिया कि वो कुछ देर बाद आएगी। उसकी बात सुनकर रमेश जी बोले, क्यों ना तुम अपने दोस्त को भी यही बुला लो। उनकी बात सुनकर अविका ने तनुजा को भी बुला लिया और उसने तनुजा को एड्रेस सेंड कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद तनुजा भी वहां आ चुकी थी। ऐसे ही सारे लोग मस्ती करने लगे। शाम के टाइम अविका और तनुजा वापस होटल के लिए जाने लगी तो मानसी के परिवार वाले उदास हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अविका में उनकी मानसी हो। अविका का भी दिल नहीं कर रहा था पर वो उनके लिए तो अनजान थी। भले ही उसने कह दिया था कि वो उसकी बेटी की दोस्त की बड़ी बहन है फिर भी इसलिए उन लोगों से विदा लेकर वापस आ गई। होटल में तनुजा के रूम में तनुजा अविका से बोली, अविका तुमने बताया नहीं यार ये लोग कौन थे? जहां तक मुझे पता है तुम तो बरेली पहली बार आ रही हो। फिर अविका कुछ देर के लिए शांत हो गई फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, अरे यार ये लोग दिल्ली घूमने आए थे तो इसकी वजह से इनकी बड़ी बेटी ने मेरी जान बचाई थी और तब से हम लोग इन लोगों को जानते हैं। इसलिए मुझे पता चला कि उनकी बड़ी बेटी की डेथ हो गई है इसलिए मैं यहाँ आई थी। तनुजा उसकी बात सुनकर मान गई। दोनों ने रात का डिनर किया और अपने रूम में सोने चली गई। हेलो एवरीवन, किसी ने मुझसे पूछा था कि मानसी तो 5 साल पीछे चली गई है तो उसे आपने जिंदा क्यों नहीं दिखाया? तो मैं आपकी राय के लिए बता दूं कि भले ही मेरी कहानी 5 साल पीछे चली गई है पर अविका के शरीर में तो मानसी की आत्मा है ना। अब भाई अगर मानसी जिंदा होगी तो फिर अविका शरीर में आत्मा किसकी होगी? इसलिए मैंने मानसी का एक्सीडेंट दिखाया है क्योंकि मानसी की आत्मा तो अविका के अंदर ही है, समझे आप लोग। आते हैं कहानी पर। सुबह अविका और तनुजा दोनों वापस दिल्ली लौट आए और अभी इस टाइम दोनों गाड़ी में थी। तनेजा मुंह बनाते हुए बोली, अगर इसे घूमना कहते हैं तो मुझे तेरे साथ कभी भी घूमने नहीं जाना है। अविका बोली, चल कोई नहीं अगली बार हम पक्का घूमने चलेंगे। तनुजा उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, रहने दे मैं न जाने वाली तेरे साथ। अविका ने कहा, अच्छा ठीक है अगली बार मैं नहीं तू मुझे बुला लेना और अपनी मनपसंद के जगह पर घुमा लेने, ठीक है? उसकी बात सुनकर तनुजा ने खुश होकर अविका को अपने गले लगा लिया और बोली, ये हुई ना मेरी फ्रेंड वाली बात, चल ठीक है मुझे यही उतार दे, ड्राइवर अंकल मुझे लेने आ रहे हैं। अविका ने उसकी बात सुनकर उसे वही उतार दिया और वह वहां से डायरेक्ट सिंह विला आ गई। मेड ने जल्दी से अविका को पानी दिया। अविका पूरे घर को देखकर बोली, क्या पापा घर पर नहीं है? मेड बोली, नहीं मैम वो तो सुबह ही हॉस्पिटल चले गए थे क्योंकि वहां जरूरी केस आ गया था। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और वो अपने रूम में चली गई क्योंकि अविका के घर पर सिर्फ उसके पापा और वही तो थी। इसकी वजह से घर थोड़ा सुना सुना लग रहा था। हालांकि सिंह विला में काफी नौकर नौकरानी थे। अविका अपने रूम में आए और फ्रेश होकर बेड पर लेट गई। अभी सिर्फ 12 ही बजे थे इसकी वजह से वो सो गई। फोन कॉल की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने अपनी अधखुली आंखों से फोन को देखा तो फोन अभिमन्यु का था। वो एक झटके में उठकर बैठ गई और खुद से ही बोली, ओ तेरी मानसी, तेरा तो एक पति भी है और तू उसकी पत्नी है, फिर तू कैसे भूल गई? उसने जल्दी से फोन उठाया और बोली, हेलो। उसकी आवाज सुनकर अभिमन्यु समझ गया कि अविका अभी सोकर उठी है। वो बोला, क्या तुम सो रही थी? क्या हम बाद में बात करें? अविका जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं मैं उठ गई हूँ और वो बेड पर वापस लेट गई। अब दोनों तरफ खामोशी थी। अविका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं। फिर अनिका ने गहरी सांस ली और बोली, कहाँ हैं आप? उधर की बात सुनकर अविका एक झटके में फिर से उठकर बैठ गई और हड़बड़ाकर नीचे भागी। तो ऐसा क्या कहा था अभिमन्यु ने कि अविका हड़बड़ाकर नीचे भागी?
जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी पूरी कहानी। फिर अनिका ने गहरी सांस ली और बोली, कहाँ है आप? उधर की बात सुनकर अविका एक झटके में फिर से उठकर बैठ गई और हड़बड़ाकर नीचे भागी। अब आगे। अभिमन्यु को लगा कि अविका नाराज हो गई होगी उसके अचानक घर पर आने की वजह से। आगे कुछ कहने को हुआ कि तब तक फोन कट चुका था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, अविका उससे बहुत ज्यादा नाराज ना हो जाए। अविका जल्दीबाजी में उठी और हड़बड़ाकर नीचे आने लगी। उसके कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। उसने देखा सोफे पर करीब 25 से 26 साल का काफी हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था। जी हाँ, ये अभिमन्यु था। अब अभिमन्यु सच में बहुत हैंडसम था। अविका तो उसे देखकर ही सब कुछ भूल गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे सब कुछ याद आने लगा कि कैसे अभिमन्यु उसे छूने से तक डरता था, और अगर वो धोखे से भी उसे छू लेता तो वो घंटों तक नहाती थी। वो जल्दी से बोली, अभिमन्यु। अभिमन्यु सोफे पर बैठा हुआ था। उसने जैसे ही अविका की आवाज सुनी वो उसकी तरफ देखने लगा, तो उसकी नजर वही जम गई। अविका सीढ़ियों से भागते हुए आई तो अभिमन्यु खड़ा हो गया ताकि वो गिर ना जाए, और वो घबराहट में उसकी तरफ जाते हुए बोला, अरे संभल कर, तुम गिर जाओगी। पर अनिका ने अभिमन्यु की एक बात नहीं सुनी और वो सीढ़ियों पर से तेजी से भागते हुए अभिमन्यु के पास आ गई। उसने जल्दबाजी में 2 सीढ़ियों को लांघ चुकी थी, जिसकी वजह से वो गिरने को हुई कि अभिमन्यु ने उसे पकड़ लिया। वहीं अभिमन्यु बहुत डर गया था। उस लगा अब पता नहीं अविका उसे क्या कहेंगी, क्योंकि उसने उसे टच कर लिया था। पर अगले ही पल अविका ने अभिमन्यु को अपने गले से लगा लिया और बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं? वहीं अभिमन्यु के हाथ हवा में ही रह गए। वो बिल्कुल फ्रिज की बर्फ की तरह जम गया। अभिमन्यु ने जल्दी से कहा, वो मुझे पापा से बात करनी थी, इसकी वजह से मैं विला आ गया। पर पापा तो यहाँ है ही नहीं, बल्कि वो तो हॉस्पिटल में है। वही सारी मेड भी हैरान थी, पर उन लोगों ने अपना अपना सिर झुकाया और अपने अपने कामों में लग गई। वहीं अविका अभिमन्यु से अलग होकर बोली, लेकिन आगे से आप सबसे पहले मुझे बताओगे, ठीक है? राजवीर जी आते हुए बोले, मुझे लगा कि तुम अभी तक घर पर नहीं आई हो, इसलिए मैंने अभिमन्यु को यही बुला लिया। क्या कुछ गलत किया मैंने? अनिका बोली, बिल्कुल नहीं पापा, आप लोग बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और वो अपने रूम में भाग गई। वहीं अभिमन्यु को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हुआ क्या। उसकी पत्नी ने उसे पहली बार गले लगाया और वो उसे गले भी नहीं मिल पाया। रूम में आकर अविका बहुत खुश हो गई। हाँ, आज उसकी अभिमन्यु से पहली मुलाकात थी, क्योंकि मानसी ने आज तक अभिमन्यु को कभी सामने से नहीं देखा था। वह तो हमेशा से उसे टीवी पर या फिर फोन पर देखा करती थी। आज वो बहुत खुश थी कि उसने अविका का दिया हुआ प्रॉमिस में से एक सीढ़ी पार कर ली। अभिमन्यु इंडिया में बहुत कम रहता था, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात अविका से वैसे भी 1 महीने या 2 महीने होती थी, वो भी इसलिए क्योंकि अभिमन्यु सिर्फ उसके लिए आता था। और वो क्या करती थी, वो एक नज़र उसे देखती तक नहीं थी और पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। जब तक अभिमन्यु निराश होकर वापस नहीं चला जाता था। अभिमन्यु अपना बिजनेस ऑस्ट्रेलिया से करता था और उसकी सारी सबसे बड़ी कंपनी की ब्रांच ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हुई थी। हालांकि इंडिया में उसकी काफ़ी अच्छी कंपनी थी, पर वो इंडिया बहुत कम आता था। लेकिन जब से उसकी शादी अविका से हुई थी, वो इंडिया में आता रहता था, क्योंकि वो अविका से मिलना चाहता था। पर अविका तो कभी उससे मिले ही नहीं आती थी। लगभग आधे घंटे बाद अविका तैयार होकर नीचे आए। अविका ने आज ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बाल हल्के हल्के भीगे हुए थे, जिसकी वजह से उसने अपने बालों में हेयर बैंड लगाया हुआ था, जो कि उसे ड्रेस से मैचिंग का था। अभिमन्यु तो उसे देखता ही रह गया। अविका अभी सच में खुलता हुआ गुलाब लग रही थी। वही राजवीर जी ने पहले अभिमन्यु को देखा, फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए अपनी बेटी को देखा, तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खांसने की एक्टिंग करते हुए कहा, बेटा क्या हुआ? उसकी बात सुनकर अभिमन्यु झेप गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी इस हरकत पर राजवीर जी हंसने लगे। अविका आए और अभिमन्यु के पास बैठ गई। एक बार फिर अभिमन्यु हैरान हो गया। दोनों लोग अविका को देखने लगे, तो अविका मासूम सा फेस बनाकर बोली, क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? तो राजवीर जी बोले, लगा तो कुछ नहीं है बेटा, पर तुम अभिमन्यु के पास क्यों बैठी हो? अविका ने पहले अपने पापा को देखा, फिर अभिमन्यु को देखा जो उसको ही देख रहा था। अविका बोली, हर बार तो मैं आपके पास बैठती हूँ, इस बार मैं अपने पति के पास बैठ गई। उसकी बात सुनकर राजवीर जी की आंखें बड़ी हो गई और वही अभिमन्यु, जो कि अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था, उसकी कॉपी उसकी गले में अटक गई और वो खांसने लगा। अविका एकदम से परेशान हो गई और जल्दी से उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, अभिमन्यु सही से कॉफी नहीं पी सकते हैं आप? अभिमन्यु ने खुद को संभाला और जल्दी से कहा, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने नाश्ता किया?
तो अविका मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं। अविका की बात सुनकर अभिमन्यु बोला, चलो पहले तुम नाश्ता कर लो। राजवीर जी बोले, अभिमन्यु बेटा आप भी चलो। अविका खड़ी होकर जोर से बोली, अभिमन्यु चलो मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और तीनों लोग नाश्ता करने लगे। आज अभिमन्यु बहुत खुश था, लेकिन उसके चेहरे से पता ही नहीं चल रहा था कि वो खुश है कि नहीं। राजवीर जी के फोन पर कॉल आया तो वो जल्दी ही हॉस्पिटल चले गए। अभिमन्यु सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए या नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से अविका उससे बात कर रही थी, उसका मन आज जाने का नहीं हो रहा था। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगे? अगर आपके पास समय है तो, वरना कोई बात नहीं है। लास्ट वाली बात कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया। अभिमन्यु जल्दी से बोला, नहीं मेरी फ्लाइट 8 बजे की है। गाय मेरी इस कहानी में आप लोग बोर नहीं होंगे और मैं आप लोगों को बोल भी नहीं होने दूंगी, ये मेरा पक्का वाला वादा है। अच्छा, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर भेजना, और आप लोग जो गुलाबी गुलाबी दिल भेजते हो ना, बाय गॉड मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ऐसे मैसेज पढ़कर। अभिमन्यु सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए या नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से अविका उससे बात कर रही थी, उसका मन आज जाने का नहीं हो रहा था। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगे? अगर आपके पास समय है तो, वरना कोई बात नहीं है। लास्ट वाली बात कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया। अभिमन्यु जल्दी से बोला, नहीं मेरी फ्लाइट 8 बजे की है। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका समझ गई, उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, ठीक है फिर मैं अभी तैयार होकर आती, और वो अपने रूम में भाग गई। वहीं अभिमन्यु उसका इंतजार करने लगा। भले ही उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था कि वो आज खुश है, पर उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि आज पहली बार उसकी बीवी उसके साथ शॉपिंग करने जा रही थी, वो भी अपनी खुद की मर्जी से। पर उससे इंतजार करते करते लगभग आधे से ज्यादा घंटा हो चुका था। वो परेशान होकर बोला, क्या मुझे अविका के रूम में जाना चाहिए कि नहीं? वो इतनी देर क्यों लगा रही है? वो अविका के रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन उससे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि अविका को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके रूम में जाए। एक बार तो उसने उसे हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर निकाल दिया था और उसे बहुत सुनाया भी था, लेकिन आज जिस तरह से अविका बिहेव कर रही थी, उसे लगा क्या पता आज अविका नहीं डांटे, पर फिर भी उसके मन में घबराहट हो रही थी। वो हल्के हल्के कदमों से अविका के रूम के पास पहुंच गया। रूम का दरवाजा बंद था। उसका मन हुआ दरवाजा नॉक करने का, पर उसने अपने हाथ वहीं रोक लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे क्या नहीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर से दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी रूम का दरवाजा खुल गया और अविका बाहर आने को हुई कि जैसे ही उसने अपने सामने अभिमन्यु को देखा, वो अचानक रुक गई और बोली, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, वरना मैं आपको लेने आ रही थी। अभिमन्यु अविका को देखकर बोला, अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई? अविका उदास होकर बोली, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। फिर उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में लेकर आई और बोली, आप मेरी मदद करो। अभिमन्यु ने कपड़ों को देखता फिर अविका जो 1 घंटे से तैयार होने की कोशिश कर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभिमन्यु ने बेड पर पड़े हुए कपड़ों को देखा और उनमें से एक 1 पीस फ्रॉक निकाल कर अविका को दे दी। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। अविका ने उसे लिया और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आई तो अभिमन्यु उसे देखता ही रह गया। उसके गोरे शरीर पर वो फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही थी। उसने ड्रेस की मैचिंग के इयररिंग पहने और होठों पर लिपस्टिक लगाए और हाई हील पहनकर अभिमन्यु की तरह देखकर बोली, चलो। उसकी आवाज सुनकर अभिमन्यु अपने होश में आया और हाँ में सिर हिला दिया। दोनों लोग वहां से मॉल चले गए। वो दोनों दिल्ली के सबसे फेमस मॉल में आए थे। अविका ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और मॉल के अंदर चली गई। वही मानसी आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने अविका को दिया हुआ प्रॉमिस में से एक और प्रॉमिस पूरा कर लिया था। उसने अभिमन्यु को देखा जो उसके साथ शॉपिंग करते हुए खुश था। हालांकि उसके चेहरे से अनिका एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई कि क्या वो खुश है, लेकिन उसकी आंखें देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि अभिमन्यु की आंखों में एक अलग सी चमक थी जो कि उसके चेहरे के नूर को और भी बढ़ा रही थी। वही अविका का ध्यान जब मॉल की लड़कियों पर गया तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि मॉल की लड़कियां, औरतों और आंटियां तक अभिमन्यु को बहुत गौर से देख रही थी। इसकी वजह से अविका को बहुत ज्यादा ही जलन हो रही थी। वो उसका पति था तो ये लोगों उसे क्यों देख रही थी। वही अभिमन्यु ने देखा कि अविका अचानक गुस्से में कहीं जा रही है। उसने उसे आवाज दी, पर अविका ने उसकी आवाज नहीं सुनी और वो वहां से चली गई।
वही अभिमन्यु अचानक उसके गुस्से से परेशान हो गया, उसका दिल अचानक बैठ गया। जो थोड़ी देर पहले उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, उस गार्डन में अचानक भूकंप आ गया। करीब 10 मिनट बीत गए पर अनिका अभी तक नहीं आए। अभिमन्यु बहुत उदास हो गया। वो जैसे ही वापस जाने को हुआ कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमन्यु तुरंत पहचान गया, उसके मुंह से निकला, तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अविका बोली, ओ सॉरी, मैं आपके लिए मास्क लेने गई थी। अभिमन्यु ने हैरान होकर कभी अविका के हाथ में मास्क देखता तो कभी अनिका को देखता है। क्या वो अभी उसके लिए मास्क लेने गई थी? लेकिन क्यों? अविका ने उसकी आंखें पढ़ ली, इसलिए वो बोली, क्योंकि सारे लड़कियां आपको ही देख रही है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी आपको इस तरह से देखे। उसने मास्क लिया और अपने पैरों के बल खड़े होकर अभिमन्यु को वो मास्क पहना दिया। अविका उससे दूर होकर उसे देखकर बोली, आह, आप अभी भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। इसलिए मैं मास्क लेकर आई थी ताकि ये लड़कियां आपको नहीं देखें, लेकिन आप तो अब और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अभिमन्यु के फेस पर मुस्कान आ गई, पर मास्क की वजह से अविका उसको देख ही नहीं पाए। अभिमन्यु पहली बार अविका के मुंह से अपनी हैंडसम होने की तारीफ सुन रहा था। आज उसे खुद के हैंडसम होने पर गुरूर हो रहा था, क्योंकि आज उसकी वाइफ उसे हैंडसम जो कह रही थी। जो लड़की हमेशा उससे दूर भागती थी, आज वो उसकी तारीफ कर रही थी, वो भी उसके लुक्स को देखकर। अनिका ने मॉल में से अभिमन्यु के लिए एक 3 पीस सूट उठाया जिसका कलर ब्लैक था, पर उसकी टाई रेड कलर की थी और उसमें लगे बटन भी रेड थे, जिसकी वजह से वो सूट अनिका की ड्रेस से मैच हो रहा था। अनिका ने वो 3 पीस सूट उठाया और उसका प्राइस चेक निकाल कर फेंक दिया। वहीं पास में खड़ी सेल्स गर्ल हक्की बक्की रह गई। वो हकलाते हुए बोली, मैम ये सूट मॉल का सबसे महंगा सूट है, क्या आप उसे खरीदेगी? अनिका ने घूर कर उसे देखा और बोली, जस्ट शट अप, अपना काम करो। उसने वो सूट अभिमन्यु की तरफ देख कर कहा, आप जाओ इसे पहन कर आओ। अभिमन्यु ने एक नजर उस सूट को देखा और उससे लेकर वहां से चला गया। अविका ने उससे अपना कार्ड देखकर बोली, जाओ और उसका बिल लेकर आओ। अविका के हाथों से उसने वो ब्लैक कार्ड लिया और सेल्स गर्ल वहां से चली गई। वही अविका मॉल में घूम घूम कर देखने लगी। भले ही अविका ऐसे मॉल देख चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की मानसी आज पहली बार ऐसी जगह आई थी। तभी अचानक उसकी टक्कर किसी लड़की से हो गई। लड़की अपना फोन उठाती हुए बोली, यू इडियट, दिखाई नहीं देता? अगर तुम्हारी वजह से मेरे फोन में एक भी स्क्रैच आ गया ना, तो तुमसे अपने फोन के पूरे पैसे लूंगी। इसके आगे की कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।